हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आर के। चलिए गाइस, आज की कोई बकवास ना करते हुए आज की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक समय की बात है, बारिशों का मौसम था। आकाश से बूंद बिना किसी रुकावट के ज़मीन पर गिर रही थी। बादल भी खूब गरज रहे थे। वहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। धीरे धीरे ठंडी हवाएं बह रही थी और यह सब एक अकेला चौकीदार रामकिशन अपनी सोसाइटी के अंदर बैठा शांति से बारिश की बूंदों को नोटिस कर रहा था। रामकिशन चौकीदार नाम से ही बूढ़े लगते हैं, परंतु यह अभी 30 वर्ष के थे। रामकिशन चौकीदार अपनी सोसाइटी की चौकीदारी करने के संग संग बारिश की ठंडी ठंडी हवाओं का भी आनंद ले रहे थे। पेड़ों के पत्तों की मधुर सुगंध उनकी नाकों से होकर दिमाग तक जा रही थी। फिर वह बारिश की बूंदों को देखने के लिए ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक फ्लोर पर कोई दिखता है। उसकी आंखें मानो उसे ही घूर रही हों। रामकिशन चौकीदार रात होने की वजह से इशारों में पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इतनी रात को भीग क्यों रही हो। फिर वह उस चौकीदार को गौर से देख वहाँ से चली जाती है, परंतु जाते जाते उन्हें एक भयानक स्माइल देकर चली जाती है। चौकीदार रामकिशन सोचता है कि पता नहीं इतनी रात के उन्हें नींद नहीं आ रही, उनके परिवार से तो मैं सुबह बात करूँगा। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह सूरज की जगह बादलों का भंडार था और हालांकि हल्की हल्की बारिशों की बूंद धरती की ज़मीन पर पड़ रही थी। रामकिशन सभी के जगने पर का पहले इंतज़ार कर रहा था। फिर वह उस फ्लोर पर जाता है जहाँ कल रात वह लड़की खड़ी थी। उस फ्लोर पर जाने के बाद वह उस रूम के पास जाता है, परंतु वहाँ तो ताला लग रहा था। वहाँ एक आंटी पूछती है कि क्या हुआ रामकिशन, यहाँ कैसे। रामकिशन कहता है कि आंटी जी, यह लोग ताला मारकर कहाँ गए। आंटी जी कहती हैं, बेटा यह रूम तो कई वर्षों से बंद है। रामकिशन हैरानी से आंटी की तरफ देखता है। गाइस, आखिर वो लड़की कौन थी, आखिर वो रूम वर्षों से बंद था तो वह लड़की कहाँ से आई। यह सब जानने के लिए तथा इस कहानी के पार्ट 2 को देखने के लिए आर के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।